कांग्रेस में आप लोग जो पहले सरना कोड उसको चाहते थे, ये एक कॉलम उसमें होना है, उसको हम भी लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा सरना कोड लाने के लिए। साथियों, आप जानते हैं कि झारखंड में या पूरे देश में आदिवासी समाज का एक अपना अलग महत्व रहा है और उसी कड़ी में झारखंड के छोटा नागपुर के जो आदिवासी समाज हैं वह एक सरना धर्म कोड बिल का बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, जिसको झारखंड सरकार ने भी मान लिया था और उसको बिल को पास करके केंद्र सरकार को भेज दिया ताकि जाति जनगणना में उसे लागू किया जा सके। और उसी के संबंध में कांग्रेस ने, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार उस पर मुहर नहीं लगाई है, उसको कोड नंबर 9 में, यानी कि बाकी जो 8 धर्म का जो जनगणना में कलम बना हुआ है उसमें एक 9 नंबर कलम जोड़ना है। सरना कोड बिल से जो पास हुआ है कि सरना एक अलग धर्म है जो भारतीय समाज से ही निकला हुआ एक धर्म है। और इसी के लिए कांग्रेस ने 26 मई को झारखंड राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया है और वहां पर तमाम कांग्रेस जनों को या वहां उपस्थित होने वाले हर लोगों को यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वह आदिवासी परंपरागत परिधान में वहां पर उपस्थित हों। और इसी कड़ी में जब संविधान बचाओ रैली का झारखंड में आयोजन हुआ था और उस समय कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने भी जो बहुत बड़ी बयान दिए थे सरना कोड बिल पर, और जो कि आपको हम आगे में सुनाएंगे भी। और इसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री बघेल साहब का भी वीडियो है जो कि उस समय वह बोले थे और देश में कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी जिससे कि हम लोगों ने इस सब वीडियो को रोक दिया था। इस सरना धर्म कोड बिल के बारे में आपको विशेष बात मैं बतलाने जा रहा हूं जिसे ध्यान से सुनेंगे। सरना धर्म कोड बिल एक ऐसा प्रस्ताव है जो आदिवासी समुदाय को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दिलाने के लिए है। झारखंड विधानसभा सरना धर्म कोड बिल को सर्वसम्मति से पास कर दिया है, जिसमें आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड का प्रस्ताव है। इस बिल का उद्देश्य आदिवासियों की संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करना है। यानी कांग्रेस भी, जो झारखंड की अभी संयुक्त सरकार चल रही है इंडिया गठबंधन की, वे सभी लोग सरना धर्म भारतीय धर्म परंपरा का एक आदिवासी धर्म और जीवन पद्धति है जिसका अनुसरण छोटा नागपुर के पठारी भागों के बहुत से आदिवासी करते हैं। सरना धर्म के अनुयायी प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों को ईश्वर के रूप में मानते हैं। वह जंगल, जमीन और कुछ आदिवासी समुदाय जैसे कि कोल, खोंड, मुंडा हो, संसाल, भूमिज, उरांव, गोंड, भीर आदि सरना धर्म को मानते हैं। ये तमाम जातियां सरना धर्म के अनुयायी विभिन्न देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जिनमें ग्राम देवता हो, जाहेर, बुढ़ी, सिंह बोंगा, बुरु बोंगा आदि शामिल हैं। सरना धर्म के अनुयायी एक पारंपरिक पूजा स्थल जिसे सरना भी कहा जाता है में पूजा करते हैं। यह एक पवित्र उपवन है जहां गांव के लोग गांव के उत्सव में अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होते हैं। सरना धर्म कोड बिल को केंद्र सरकार द्वारा लागू करने की आवश्यकता है। यह अत्यंत ही आवश्यकता है ताकि आगामी जनगणना, जो अब तो जाति जनगणना की बात हो रही है क्योंकि राहुल गांधी का चिर परिचित मांग था जाति जनगणना, और उसे यह केंद्र की मोदी सरकार मान ली है और बहुत जल्द इसकी घोषणा भी होनी चाहिए। और उस सूची में जो वह फॉर्म निकलेगा उसमें यह सरना कोड का भी जगह होनी चाहिए। जैसे
हिंदू धर्म होता है, मुस्लिम धर्म होता है, सिख धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इन तमाम का कॉलम बना हुआ है। वैसा कॉलम एक सरना कोड का बिल का भी बना करके प्रस्तुत करना चाहिए, और इसी के लिए कांग्रेस विशेष रूप से मुखर है। तो आइए अब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का सुनाते हैं, वह कैसे और किस ढंग से, और वहाँ पर परंपरागत रीति रिवाज में उसके साथ वहाँ पर बैठे हुए लोग हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। आदिवासियों के लिए तो किसाना आपका घर है, और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले सेंसस में आप लोग जो पहले सरना कोड उसको चाहते थे, ये एक कॉलम उसमें होना है, उसको हम भी लड़ेंगे, आपको भी लड़ना पड़ेगा सरना को लाने के लिए। और ये तो आदिवासियों का धर्म का है। इस धर्म की रक्षा तो बीजेपी कर नहीं सकती, मोदी कर नहीं सकते, वो सिर्फ कहीं जाके कुछ मार सकते, लेकिन तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकते। भाइयों, मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आने वाले सेंसस में इस सरना कोड को डालने के लिए मैं हेमंत सोरेन को भी बोलूंगा और कहूंगा इसके लिए वो पूरी कोशिश करे और इसका हिफाजत भी करे, क्योंकि करना समाज यह ऐसा समाज है जो बाबा साहब अम्बेडकर पसंद करते थे, महात्मा बुद्ध पसंद करते थे, महावीर पसंद करते थे, ऐसा सरना समाज है। तो इस तरह आप लोग गांव डालकर इसको बढ़ाने की कोशिश करो, और खास करके जो संविधान में लिखा हुआ है, हमको हक जो दिया हुआ है, उस हक की रक्षा करना हम सबका फर्ज है। और उसी के साथ मैं और एक बात कह के अपने बात को खत्म करूंगा। एक हमको आपस में लड़ना नहीं, गरीब अगर आपस में लड़ा, मजदूर लड़ा, महिलाएं लड़ी, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गरीब मजबूती के साथ बोलना पड़ेगा, मजदूर जिंदाबाद, जिंदाबाद के नारे सिर्फ लगाने से नहीं होता, मजबूती के साथ ये करके बनाना होगा। अभी वरिष्ठ नेताओं को सुनना है, जोश बहुत है, लेकिन बहुत जरूरी है हमें वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन लेना। बड़ी संख्या में हजारों के तादाद में आप आए हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपने बड़ी तैयारी की है और लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आदरणीय साथियों, हम लोग छत्तीसगढ़ झारखंड एक साथ बना है। हमारे यहाँ भी बिहार का अभिवादन और आपके यहाँ बिहार का अभिवादन। झारखंड आदरणीय साथियों, आखिर जो संविधान हमें देती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संविधान बचाओ रैली का निर्देश क्यों दिया? प्रत्येक प्रदेश में संविधान बचाओ रैली क्यों हो रहा है, ये जानने और समझने में क्या पता है। आदरणीय साथियों, जो संविधान हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमें संविधान में अधिकार प्रदान करती है, आज वही संविधान
संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खतरे में है। ये लोग 400 पार की बात करते थे लोकसभा में, क्यों करते थे? क्योंकि वो संविधान बदल देना चाहते हैं। ये न्यायपालिका मानते हैं, कार्यपालिका मानते, सबको दबा देना चाहते हैं, निकाल देना चाहते हैं। विपक्ष का आवाज, वो विपक्ष वो दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। असहमति का कोई सम्मान नहीं। इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में हैं और ये संविधान बदल के आपके अधिकारों को समाप्त करना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, कांग्रेस पार्टी